हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन से लोग टैक्स पे करते हैं। क्या मिडिल क्लास लोग ही सारा टैक्स पे करते हैं या बिजनेसमैन जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी टैक्स पे करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन इंडिया में टैक्स पे करता है और कौन कौन टैक्स को कैसे बचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 2023 में कितना टैक्स दिया भारत सरकार को। तो पहले नंबर पे आप सब लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी जी आते हैं। उनकी नेटवर्थ 116 बिलियन डॉलर है। उन्होंने करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स दिए इंडिया को 2023 में। दूसरे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी, उन्होंने दिए 1000 करोड़ टैक्स। तीसरे नंबर पर आते हैं शिव नाडर, जो कि HCL ग्रुप के फाउंडर हैं। उन्होंने 8000 करोड़ रुपए दिए टोटल टैक्स। चौथे नंबर पर आते हैं राधा कृष्ण दमानी, जिन्होंने 3000 करोड़ रुपए टोटल टैक्स दिया। तो इन 5 लोगों ने मिलकर करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स दिया भारत सरकार को। यानी कि जितना टोटल टैक्स आता है उनमें से करीब 10% टैक्स सिर्फ इन 5 लोगों ने ही पे किया। और अगर सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को मिला दे, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने टोटल टैक्स दिया 46.6%। यानी कि करीब करीब हाफ ऑफ द टैक्स दिया गया है जो लोग बिजनेस करते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जिनका खुद का एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। अब ये वो लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं और करोड़ों में ही टैक्स दे रहे हैं, यानी कि ये मिडिल क्लास लोग नहीं है। तो अब बात करते हैं कि बाकी बचा हुआ 50% यानी 53 या 54% टैक्स कहाँ से आता है। अब ये सारा टैक्स आता है इनकम टैक्स, जिसे हम बोलते हैं कि जो सैलरी जो पर्सन लेते हैं उनकी इनकम से कटने वाला टैक्स होता है और वो डायरेक्ट सरकार के खाते में जाता है। अब जो लोग डायरेक्ट इनकम लेते हैं वो 53.4% टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि करीब करीब 19 लाख करोड़ रुपए टैक्स जाता है, जो कि इनकम टैक्स होता है। अब इंडिया में 2 टाइप के टैक्स लिए जाते हैं। एक जो इनकम के ऊपर लगता है, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि पहले ही आपकी इनकम से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स कट जाएगा और जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि GST वगैरह और जो हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी इनकम टैक्स कौन कौन पे करता है। जैसे मान लो कोई कंपनी में काम कर रहा है या फिर कोई अच्छे हाई लेवल पे सैलरी मिल रही है, 10-12 लाख का पैकेज है, वो लोग क्या है कि उनकी पेमेंट सीधी अकाउंट में आती है और उन्हें ही ये टैक्स भरना पड़ता है और उनकी इनकम से ये टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट की अकाउंट में चला जाता है। इंडिया में टैक्स इनकम पे लगता कितना है? अगर आपकी इनकम 2 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा है तो टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। अब ये तो बात होगी कि जितना टैक्स इंडिया में पे करते हैं, कौन कौन लोग पे करते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में टोटल लोग ही कितने हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ के आसपास और इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही टैक्स पे करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर, मिडिल क्लास लोग और जितने भी लोग हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इन 4% लोगों में बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, सैलरी पर्सन, ये सारे आ जाते हैं। यानी कि करीब अगर 140 करोड़ का 4% निकाले तो होता है 23 करोड़ लोग, यानी कि सिर्फ 23 करोड़ लोग ही हैं जो भारत में टैक्स पे करते हैं। 96% लोग इंडिया में या तो टैक्स पे नहीं करते या फिर ऐसे साधन उन्होंने खोज रखे हैं जिससे वो टैक्स को बचा जाते हैं। यानी कि भारत में बहुत ही कम लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं एक्चुअली। इसमें सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही फंस जाते हैं, क्योंकि जो लोगों की सैलरी लिमिटेड है वो लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। यानी कि जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, वो कैसे भी करके अपना टैक्स बचा जाते हैं। अब इन्हीं 4% लोगों के टैक्स से बाकी 96% लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, इन सारी चीजों की सुख सुविधाएं वही 96% लोग उठा रहे हैं। इसमें सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही फंस जाते हैं, जिन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है टैक्स पे करने के बाद भी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स भी पे नहीं करते और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उनमें भागीदार होते हैं, यानी कि टैक्स ना पे करके भी बहुत सारी फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। यही वो 4% लोग हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या भारत में और ज्यादा लोगों को टैक्स पे करना चाहिए या इससे भी कम होना चाहिए?